प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम कुछ धर्म, कर्म, एकता, अखंडता के ऊपर बात करना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ। पहले भी जगाने से संबंधित कई बार बातें हमने की हैं कि सुबह उठिए, आपके पास बहुत समय रहेगा। अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे 5 बजे उठिए, आपके पास बहुत समय रहेगा हर कार्य को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज मैं धर्म और कर्म की बात करना चाहता हूँ। देखिए, वैसे अगर सामान्यतया बात किया जाए तो हमारे समाज में मुख्यतया 4 धर्म हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बाकी और कई धर्म हैं, जैन धर्म हैं और बौद्ध धर्म हैं। दोस्तों, धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो धर्म, सारे को धर्म नहीं कहा जाता। कुछ को धर्म कहते हैं और कुछ को मजहब कहते हैं। हिंदू एक धर्म है, सिख एक धर्म है और मजहब भी है। तो मजहब और धर्म में अंतर है। मजहब बनाया हुआ है, बनाया जाता है कि मज़े लेना है और कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो ईश्वर की प्रार्थना भी हो और दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकें। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ, बताना भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो अपने धर्म की बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, जितने लोग मेरी बात सुन रहे हों, कृपया हमारी बातों पे अगर गौर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, आपके परिवार का भी फ़ायदा होगा, आने वाली पीढ़ी का भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और आप लोगों के समक्ष अपनी वाणी भी रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हर धर्म के, हर मजहब के कुछ नियम बनाए गए। अब आप अपनी बात कर रहे हैं। जो लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले, कितने लोग होंगे? इस भारत देश की जनसंख्या 133 करोड़ भी मान ली जाए, 135 करोड़ भी मान ली जाए, तो इसमें मुस्लिम धर्म के लोग 18 से 20% हैं, 2% सिख धर्म के मानने वाले हैं और ईसाई धर्म हो सकता है 1% या 2% हो, मैं नहीं कह सकता, उसकी गणना मुझे नहीं मालूम है। बौद्ध धर्म के लोग भी कम हैं। सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग इस भारत देश में निवास करते हैं? हिंदू धर्म। आप समझ लीजिए कि आप 75% के आसपास आप हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। बल्कि इसको 75 ने 80% ही रखें, क्योंकि ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये सिख धर्म, ये सब हिंदू धर्म है। ये हिंदुओं से निकले हुए हैं। प्राचीन काल में एक ही धर्म था, सनातन धर्म। आप सभी लोग जानते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जो डिनाई करता है वो गूगल के जरिए भी पढ़ सकते हैं और धर्मशास्त्रों को पढ़ लीजिए। लेकिन ये धर्म इतना मजबूत था, इसकी जड़ इतनी मजबूत है कि फिर बाकी और धर्मों की शाखाएं, जैसे पेड़ का तना होता है, जड़ होती है ना, उसके बाद फल भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, टहनियाँ भी होती हैं, तो ऐसे बाकी और धर्म भी, लेकिन जड़ यही है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग हिंदू धर्म में हैं, जो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, आपका क्या प्रमाण है कि आप हिंदू हैं? हिंदू घर में जन्म लेने से आप हिंदू अपने आप को मानते हैं? नहीं दोस्तों, ये 4 वर्ण जो बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भगवान श्री कृष्ण ने भी बनाया था और उससे पहले भी बनाया हुआ था। वो क्यों बनाया गया था? कि जो जिस लायक बंदा हो उसको वो कार्य दिया जाए, जिसमें सतोगुण ज़्यादा था और जिसमें वेद वेदांत को पढ़ने की जो तीव्र बुद्धि वाला था, जो सबको कंट्रोल कर सके, उसको ब्राह्मण बनाया गया। और जो देश की रक्षा कर सके, समाज की रक्षा कर सके, उसको क्षत्रिय बनाया गया। ऐसे बहुत, अब दोनों बाकियों को बताऊंगा क्योंकि पहले भी बता चुका हूं दोस्तों।
तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि ये धर्म ने हमें सब कुछ सिखाया, धर्म बनाए गए। लेकिन अगर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है तो आप ब्राह्मण नहीं है, ये सोच लीजिए। कर्म करिए ब्राह्मणों का, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से नहीं ब्राह्मण होता है। अगर कोई कर्म किसी भी कुल में पैदा हो गया, शूद्र कुल में भी पैदा हो गया और उसने वेद वेदांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, विद्या प्राप्त कर लिया, तो वो ब्राह्मण जैसा हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू की परिभाषा बताइए, क्या है हिंदू? तुलना की जाए जो मैं देख रहा हूँ, भारत देश आज से हजारों साल पहले जाइए तो इसमें दूसरा कोई धर्म नहीं था, सिर्फ हिंदू धर्म थे, हिंदू हुई थे। लेकिन मुट्ठी भर अगर अंग्रेज आए तो क्या किया उन्होंने? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है, एकता नहीं तो अखंडता नहीं मिल पाएगी। मुट्ठी भर लोग आए और हम उनकी बातों को मान लिया और उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, कभी उनका विद्रोह नहीं कर पाए। लेकिन जब कुछ शक्तिशाली लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे, सरदार भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जैसे जब पैदा हुए तो उनको भी मार भगाया गया। महात्मा गांधी जी का भी बड़ा योगदान रहा, लेकिन महत्वपूर्ण योगदान हमारे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और कई बहुत वीर सपूत हैं उनका रहा। चाणक्य को तो आप जानते हैं कि सिकंदर को भगाने वाला वही एक ब्राह्मण था। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि मुट्ठी भर आक्रांता आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप बड़ी अच्छी तरह से हिंदू धर्म को, हिंदू के मंदिरों को नष्ट करना क्यों शुरू कर दिया? इसका क्या कारण था? आप बड़ी भली भांति जान जाए, क्योंकि आप में एकता नहीं थी, आप में अखंडता कहाँ से मिले? खंड खंड कर दिया, तोड़ डाला तुम्हें। आज 56 कंट्रियां ऐसी हैं जहां उनकी बहुलता हो जाती है, वहां दूसरे को नहीं रहने देते। दोस्तों, तो आप क्या चाहते हैं? आप हिंदू नाम से रहना चाहते हैं या कुछ हिंदू कर्म भी करते हैं? अगर नहीं करते हैं दोस्तों, मेरा कहना यह है, हमें उदाहरण लेना चाहिए मुस्लिम भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, और अपने आप को देखना, ये सारी उंगलियां अपने आप करो कि मैं क्या हूँ। मैं हिंदू तो जन्म ले लिया हिंदू से, लेकिन कर्म हिंदू का नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्तों, अगर यही रहा तो ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि आप में एकता ही नहीं है। आप कुछ हिंदू वाला काम, मुस्लिम भाई देखिए, मुस्लिम भाइयों में कितनी एकता है, मजहब को मानते हैं जबकि वो, लेकिन क्या करते हैं? हर शुक्रवार के दिन आपकी फैक्ट्री, कल कारखाने में कहीं भी बंदा काम करता होगा, पास में कोई मस्जिद होगी, और मस्जिद नहीं तो वो तो बाहर जा कर के अपनी एकता दिखाने के लिए बाहर नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। और आप देखिए, सिख भाई अपने बच्चों को गुरुद्वारे ले जाते हैं, गुरु नानक 10 गुरुओं के बारे में बताते हैं, घर में भी बताते हैं, घर में भी पोथी रखते हैं और गुरुद्वारे में बड़े भावना से जाते हैं। और बहुत बहुत अच्छा, मैं तो उनकी जितनी तारीफ कर दें कम है, सिख धर्म के लोग, और समाज सेवा भी बढ़ चढ़ के करते हैं। तो दोस्तों, जहाँ 80% हिंदू हो, क्या हिंदू नाम से जीना चाहते हैं? नहीं जी पाओगे, कुछ कर्म करो। क्या कर्म किया हिंदू होके? यही सवेरे उठे, देर से उठे, फटाफट जो है, जानवर कैसे खाता है, जल्दी जल्दी खाता है कि जो है कहीं हमारा कोई छिन न जाए, और फिर कोई अगर खेत में खा लिया तो डंडा लेके बोलता भागते हैं। आप इंसान हैं, आप समय से उठिए, समय से ढंग से खाना खाइए, ढंग से तैयार होकर के ऑफिस जाइए, आप काम कीजिए। लेकिन आप हिंदू होने के नाते क्या करते हैं? क्या आपने अपने धर्म के बारे में जाना? अगर नहीं जानते हैं तो क्यों नहीं जानते हैं? कभी आप मंदिरों में नहीं जाते हैं, कभी आप किसी जगह जाएंगे भी, अगर घूमने भी जाएंगे, टूरिस्ट बन के भी कहीं जाएंगे, तो जब कहीं किसी मंदिर में जाएंगे और कोई कहेगा इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं 20 रुपया लूँगा, गाइड हूँ यहाँ का, उसको 20 रुपये भी नहीं देना चाहेंगे। नहीं 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 नहीं, 20 रुपये नहीं देना। लाखों रुपये खर्च करके वहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन वो 20 रुपया या 100 रुपया या 200 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि ठीक है, वो जो भी बताएगा कुछ तो ज्ञान है, आपको शायद उतना ज्ञान ना हो, लेकिन अज्ञानी बन के और उसको भी दर्शन करके चले जाते हैं। दर्शन करने से दोस्तों, दर्शन क्यों करने जाते हैं? क्यों मानते हैं कि वहाँ ईश्वर होगा?
और बहुत से लोग तो ईश्वर को मानते नहीं हैं, और बहुत से लोग तो ईश्वर को मानते नहीं हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। आज इस भारत देश का बच्चा 4 साल का बच्चा कोरोना 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 से डर रहा है। बताइए, आपको दिखाई पड़ता है कोरोना? आपकी आंखों में दम है कि कोरोना को देख सकते हैं? अगर आप कोरोना का नहीं देख सकते हैं तो ईश्वर कैसे दिखेगा, भगवान कैसे दिखेगा, परमात्मा कैसे दिखेगा जिसने इतनी बड़ी रचना की है? और आपका हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं इसमें सब कुछ अच्छा बताया गया है। सबसे प्यार करो, सबको प्यार दो, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलो, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। समाज के हर लोगों से प्यार करेंगे आप। लेकिन आप अपने धर्म को जानते नहीं, आप तो सोए हुए हो। मेरा काम थोड़े है मंदिर में पुजारी पूजा करता है। घर पे भी अगर पंडित को बुला लिया, किस लिए बुलाते हैं पंडित को? पूजा कराने के लिए। पूजा क्या है? पूजा ये नहीं है कि सामग्री लाकर दे दिया, हवन कर दिया और काम खत्म हो गया, प्रसाद बांट दो। पूजा इसलिए होती है कि ईश्वर की गुणगान करते हैं, ईश्वर का कथा कहते हैं। कथा मतलब कहानी बताते हैं कि हमारे भगवान विष्णु ने, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने, राम ने, हनुमान जी ने, दुर्गा जी ने, हमारे देवी देवताओं ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि जो समाज में राक्षस पैदा हो गए, जो आम लोगों को मारने लगे, लूटने लगे, और उनको बहुत समझाने के बाद भी नहीं माने, तो उन्होंने अपना जान जोखिम में डाल के उनकी हत्या की, उनको मारना पड़ा, क्योंकि वो समाज में रहने लायक नहीं रह गए थे। दोस्तों, ये वेद वेदांतों को हमारे ऋषि मुनियों ने सब चीज़ों का क्या ज्ञान दिया है। 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, कितनी चीज़ें वो हमारे लिए लिख के गए हैं, बता के गए हैं। कभी पढ़ा आपने? अरे जब पढ़ोगे नहीं तो अज्ञानी ही तो रहोगे। दोस्तों, उस मार्ग को तो जानना नहीं चाहते हो जिस मार्ग से ईश्वर प्राप्त होता है। कोरोना नहीं दिखता है और कोरोना कोरोना चिल्लाते हो। ईश्वर नहीं दिखता है और ईश्वर को नहीं मानते हो। ये नहीं कहते हो कि ईश्वर सभी जगह, क्योंकि ईश्वर जो देवता हो जाता है वो दिखता नहीं, और देवता उसी कहते हैं जो देता रहता है। ये देवता ही हैं। जीवन जो आपको मिला, पंचभूत क्या है? चित्त जल पावक गंगन समीरा और पंच तत्व यह रचित शरीरा। इन्हीं 5 तत्वों से आपके शरीर का निर्माण हुआ है। जो आप कहते हो मैं बड़े बलवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो, क्योंकि मनुष्य के जो कार्यक्रम बताए गए हैं वेद शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने जो बताया हुआ है, वो तो जाना नहीं। तो आप तो मनुष्य और जानवर में अंतर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जानवर भी उस सुबह उठता है तो बस घास फूस खाया, किसी तरह से पानी मिल गया तो उसमें नहा लिया, पानी लिया, पी लिया, और बस, और धीरे धीरे वो अपना मर जाता है। दोस्तों, एकता अखंडता का मूल है। सबसे पहले एक हो जाइए। समय आ चुका है, अभी भी एक नहीं होंगे तो तैयार रहिए। इस दुनिया से नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां 80% हिंदू हैं, या नेपाल, बाकी और कहाँ क्या है? जहां भी थे वहां से मिटा दिए गए हैं। दोस्तों, मेरा कहना मतलब है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जाग जाइए। जागने का समय। फर्ज कीजिए आपको किसी गंतव्य स्थान पर जाना है। कहाँ? मान लिया आपको बॉम्बे जाना है, अपने परिवार से या अपने बेटे से, किसी से मिलने जाना है। आप कैसे जाएंगे? मार्ग बने हुए हैं, वायु मार्ग बना हुआ है, जल मार्ग बना हुआ है, पैदल मार्ग, रोड बने हुए हैं वाहन चलने के लिए। आप किसी मार्ग को पकड़ के चलेंगे? तो ऐसे हिंदू हैं तो हिंदू के मार्ग बताए हुए हैं कि किस मार्ग से चलेंगे जो हिंदू कहलाएंगे। सब जन्म से हिंदू नहीं हो सकते आप। दोस्तों, आप अपने वेदों को, अपने पुराणों को तो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो सामान्य धर्म बताया गया है वो तो पढ़ लीजिए अपने ऋषि मुनियों के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें हिंदू हैं, हमें क्या करना चाहिए? इस गूगल पे ही सर्च करके पढ़ लीजिए। गूगल तो हर किसी के पास है। और धर्म को विशेषता दें, धर्म के महत्व को समझें, और धर्म के लोग इकट्ठा हों। जैसे मुस्लिम भाई शुक्रवार के दिन जाते हैं, ईसाई भाई संडे के दिन जाते हैं, प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं, ऐसे आप भी मंदिरों में जाइए। आपके लिए सारे दिन खुले हुए हैं। कोई दिन, मंगलवार के दिन जाइए, शनिवार के दिन जाइए, सोमवार को दिन शंकर जी का दिन, सारे दिन हमारे देवी देवताओं के हैं। और मानेंगे तो आप हिंदू कहलाने लायक हैं, अन्यथा आप हिंदू कहलाने नहीं। और जो कहता है मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, अधर्मा हूँ,
वो ऐसा कहता है तो वो मूर्ख है, क्योंकि तू कहीं से तो जन्म लिया है, अपने बाप का नाम कहीं लिखाने जाएगा तो क्या कहेगा, मेरा कोई बाप नहीं, मेरा कोई बाप का नाम नहीं है, जूता मार के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो कि तेरा कुछ है ही नहीं है, तू यहाँ किस लिए आया है। आप किसी गुण को जानते हैं तो आपका वैल्यू होगा। अगर आप अज्ञानी हैं, आपका कहीं से जाइए वो गोबर धोइए। दोस्तों, ज्ञानवान की गणना होती है, ज्ञानवान की इज्जत होती है, सम्मान होता है। आप किसी ऑफिस में जाइए, कहीं आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो किसी विशेष कार्य से जाएंगे तो उसमें भी सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उनमें से कौन विशेष है उसको वैल्यू दी जाएगी। तो विशेष बनिए, अपने धर्म कर्म को जानिए। धर्म कर्म को जानने के लिए धर्म के सारे रास्ते बताए हुए दोस्तों। और आप भी एकजुट हो जाइए, और अपने जहाँ भी आप हिंदू हैं, हिंदू के साथ रहते हैं, हिंदू के टोले में रहते हैं, तो हिंदुत्व की बात करें, डरे नहीं। आप तो डरते हैं, मुझे तो चंदन लगाने के लिए कहा जाएगा मुझे। अरे भाइयों, सिर्फ इतना कर लें, कोरोना कोरोना तो कर रहे हो, ईश्वर ईश्वर करो, ईश्वर की भी जान लो, वो भी अदृश्य हैं। लेकिन आप में अगर शक्ति हो तो आप उनको दृश्य गोचर भी कर सकते हैं, गोचर कर सकते हैं। जो अगोचर है उसको गोचर कर सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने क्या किया था, 5 साल की आयु में कठोर तपस्या की थी और भगवान को साक्षात प्रकट होना पड़ा था। अब करके तो देखिए। सबसे सरल धर्म, सबसे बढ़िया धर्म हिंदू धर्म है दोस्तों। जाग जाओ अगर हिंदू हो, और नहीं आज से आप अज्ञानी और अधर्मी ये सब अपने साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि जिस धर्म में हैं उसी धर्म को, उस कर्म को नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता है दोस्तों। मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। और अब मैं 1 हफ्ते तक जागरण मंच चलाऊंगा, जागृत करूंगा आपको। आज तो प्रस्तावना है, आपको बता रहा हूँ कि आप हिंदू घर में जन्म लिए हैं तो हिंदुत्व को अपनाइए, अपने हिंदू भाइयों के साथ जुड़िए, पूजा पाठ कीजिए, अपने धर्म को समझिए, उससे शांति मिलेगी, परिवार में मजबूती आएगी। नहीं तो आपका बच्चा भी आपका कहना नहीं मानेगा। अगर धर्म के विपरीत चले जाएंगे, दूसरा धर्म अपनाएंगे, ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रह जाएंगे। जिस धर्म में हजारों लोग साथ देने वाले हैं, हमारे पास एक नहीं सैकड़ों देवी देवता हैं, हजारों देवी देवता हैं, और वो हर आपके लक्ष्य को, वरुण देवता क्या है, जल देवता के बगैर कोई रह सकता है, ये हमारे देवता हैं। अब कोई माने ना माने, वायु देवता, पृथ्वी देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इन सभी देवताओं से आपको सब कुछ मिलता है और आप जानते भी हैं। और दूसरा धर्म माने ना माने, आपके तो धर्म में इनकी विशेषताएं बताई गई हैं, आप कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन आप मतलब लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। दा सीखो, ला छोड़ दो। देना शुरू करोगे तो वो अपने आप आपके पास सब कुछ आएगा। ज्ञानी है तो ज्ञान देंगे, आपका ज्ञान की वृद्धि होती है। विद्या व्यय कृते वर्धते। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, आप जाग जाइए। बस एक ही प्रार्थना है, हिंदू के जो धर्म है, हिंदू धर्म को करिए, धर्म के अनुसार कर्म करिए, और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन आप तो कहेंगे नहीं, मुझे शर्म आती है हिंदुस्तान में हिंदू कहने में, शर्म आती है तो जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम्हें डूब मरने से आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर हिंदू हैं तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाइए। हिंदू के जितने कार्य बताए गए हैं सभी कीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए, लोगों की रक्षा भी कीजिए, सभी धर्मों का आदर भी कीजिए, और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कीजिए। अगर कर्मठ नहीं है तो अकर्मणी कहलाएंगे। आज के संसार में कर्मठी का ही सम्मान होता है, कर्म करने वाले का ही सम्मान होता है। अकर्मी, अधर्मी, जो जिसका कोई नाम ना हो, किस नाम से पुकारेंगे, नाम तो देना पड़ता है। तो दोस्तों, सब कुछ मिला है, इसको संवारिए, इसको संभालिए। और प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम महिमा था। जिन्होंने आपको जन्म दिया है, कहा जाता है ना, उस पिता को मानिए, उस माता को सम्मान दीजिए, जीवन भर जिन्होंने आपको ये शरीर इतना बड़ा करके दिया है। ऐसे ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में पल पोस के इतने बड़े हुए हैं, और इसमें कोई कट्टरता नहीं है। बाकी और धर्मों में बहुत कट्टरता है,
लेकिन दोस्तों, अपना धर्म अगर अपना लेंगे, अपना कर्म अपना लेंगे, आप उदाहरण देता हूँ मैं मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का, जो मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, उनके बीच में जीता हूँ और अच्छा लगता है। लेकिन मैं भी कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण घर में जन्म लिया हुआ है, ब्राह्मण के कार्यों को भी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जीवन सफल समझता हूँ। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनका जीवन भी सफल नहीं होगा, वो अकर्मणी कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे। अज्ञानी कहना क्या ठीक है? दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने रास्ता बताया हुआ है। एक चौराहे पे भटक जाते हैं तो आपको रास्ता पूछना पड़ता है, और वो पूछने के लिए सारे धर्म सब कुछ हमारे ऋषि मुनि ने बताया हुआ है। चल पड़िए, संकल्प कीजिए कि आज से हम हिंदू धर्म का पालन करेंगे। हिंदू धर्म को मानने के लिए जितने उनके कर्म बताएंगे वो सारे कर्म आज से करेंगे। जय श्री राम बंधुवर।